मुस्लिम अपना अफगानिस्तान माना जाता है, क्रिश्चियन लोग अपना होली लैंड माना जाता है, मुस्लिम लोग अपने पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है मोहम्मद यहाँ से स्वर्गारोहण किया गया है। सारे रूसी मुस्लिम सबके लिए अपने पवित्र भूमि माना जाता है। और हम इसी का भी रूसीकरण यहाँ से हुआ है। खुला खबर भी इधर है। यरूशलेम मसीहों के लिए भी एक पवित्र स्थान जैसा कहा जाता है। और हम पहुंच गए हैं यरूशलेम की पवित्र नगरी। ये जो एक खास बात यरूशलेम के बारे में आप देख सकते हैं कि हर एक जो घर यहाँ पर उपस्थित है सब एक ही रंग का होता है और सब चूना जो है बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है। और ये एक बहुत ही खास बात है। और दूसरी खास बात है कि जैसे आप यरूशलेम में प्रवेश करते हो, वीणा की एक आकार, यरूशलेम दाऊद की नगरी माना जाता है, इसलिए उसके फाटक पर वीणा की एक आकार वाली एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है जो 580 मीटर ऊंचाई है। बहुत ही अद्भुत है ये। और जैसे हम आगे जाते रहते यरूशलेम को और करीब से हम देखते जाएंगे। यरूशलेम अगर हम देखते हैं तो ये इजराइल की राजधानी है जो कुछ देशों द्वारा विवादित है। ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पवित्र नगरी है। इतिहास गवाह है कि यरूशलेम प्राचीन राज्य के केंद्र और राजधानी है। यरूशलेम के बारे में और भी जानना चाहे तो ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 2012 के अनुसार इसकी आबादी 8,01,000 है और 6,400 वर्ग किलोमीटर है। और यरूशलेम जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर नगरी है और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यरूशलेम का शहर यहूदिया पहाड़ में स्थित है और ये भूमध्य सागर और मृत सागर के उत्तर भाग उसके बीच में पाया जाता है। और इतिहास ये बताते हैं कि ये यरूशलेम का जो शहर है यीशु मसीह के जन्म होने के 4000 साल पहले ही स्थायी किया गया था। परंतु इतिहास ये भी बताता है कि 23 बार यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया गया था और 23 बार उसको कब्जे में कर दिया गया था। 52 बार उसके ऊपर आक्रमण किया गया था। 44 बार उसको कब्जे में कर दिया गया था। क्योंकि इतने सारे क्लेशों को, नष्टों को झेलने पर भी आज भी यरूशलेम जो है दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। यूनेस्को जो है यरूशलेम को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, इस लिस्ट में यरूशलेम को डाल दिया जाता है। यरूशलेम यहूदियों के लिए सबसे पवित्र नगर कहा जाता है क्योंकि उनका राजा दाऊद जो है उसका राज सिंहासन यहीं पर ही था। और सोलोमन जो है उसका जो पवित्र मंदिर जो था वो भी यरूशलेम में था। और मसीही विश्वासी ख्रिस्ती लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु मसीह का जो सेवा का मुख्य केंद्र यरूशलेम में था और वो अपने चेलों को भी यरूशलेम की ओर सेवा करने के लिए भेजता था। इस्लामी लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जगह से वो मानते हैं कि उनके जो मोहम्मद है यहीं से वो स्वर्ग की ओर उठा लिए जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यरूशलेम की मध्य भाग जो है वो पुराना यरूशलेम स्थित है और ये जो पुराने बिल्डिंग्स, पुराने केंद्र जो है वो यही है। और यरूशलेम के बारे में दूसरी जो अद्भुत बात यह है कि यरूशलेम के अंदर 1204 सिनेगोग है, 158 चर्चेस है, 158 चर्चेस कलीसिया है और 73 मुस्लिम के मस्जिद पाए जाते हैं। तो कितना आप समझ सकते हैं कि ये एक छोटा नगर यरूशलेम कितना भरा हुआ है और यहाँ पे कितने लोग अपने विश्वास के लिए जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कि उस यरूशलेम की बाजार थी और ये कुछ आगे के दृश्य और आप देख सकते हैं। ये है टेम्पल माउंट। यही जगह पर यहूदी लोग मानते हैं कि मोरिया पर्वत यही है और यहीं पर अब्राहम ने अपने बेटा इसहाक को बलिदान चढ़ाया, यही मानते हैं। और इसके बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं दक्षिण दीवाल है जो बहुत ही पुराना है। और ये सारे जो पुराने जो बातें हैं जो पूरी तरह से तबाह किया गया था उसका बहुत ही बड़ा साबिती ये चीजें बताते हैं। और ये जो है मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां है, ये पुराने सिनेगोग जो पूरी तरह से तोड़े गए हैं। और ये पुराना जो यरूशलेम जो है कैसा था उसका केवल एक मॉडल, एक प्रतिरूप है और वो कैसा दिखता था वो आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत ही में बताया था यरूशलेम दाऊद की नगरी कहा जाता है। तो दाऊद की नगरी है करके उसकी साबिती ये बताते, ये पुराना जो स्थल है
ये माना जाता है कि दाऊद का स्थल था, दाऊद की नगरी था। ये हिजकिय्याह ने जो सुरंग बनाया वो यही है, आप देख सकते हैं कैसा है। भी बहुत ही सबसे मुख्य केंद्र जो है डोम ऑफ रॉक है। और ये जो स्थल आप काला देख सकते हैं, मुस्लिम लोग, इस्लाम लोग यही मानते हैं कि यहीं से मोहम्मद जो है स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था। और ये जो स्थल है, सब लोगों का पिता इब्राहिम जो है, इस्लाम लोग भी मानते हैं, यहूदी में मानते हैं, मसीही क्रिश्चियंस लोग भी मानते हैं, उन्होंने जो मोरिया पर्वत पर इसहाक को बलिदान चढ़ा वो यही स्थल है कर मानते हैं। परंतु आज आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत, उसका ऊपर का जो स्थल है वो पूरी तरह से सोने से बनाया गया है। परंतु आज ये स्थल जो है इस्लामिक लोगों के कब्जे पर है, परंतु यहूदी इसको पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और माना जाता है कि अंत में जो सबसे बड़ा युद्ध विश्व में होने वाला है वो इसी स्थल के लिए होने वाला है, कि ये स्थल किसका होगा। और जैसे आप जानते हैं कि हर एक लोग अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ये एक स्थल के ऊपर, ये एक स्थल के लिए सारा विश्व एक हो जाएगा और एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने का संभावना है। अभी आप देख सकते हैं पूरा यरूशलेम जो है कैसा दिखता है, ये दूर से देख सकते हैं। और यरूशलेम जो है पूरी तरह से दीवार से घिरा हुआ एक देश है, एक शहर है। शहर पनाहों को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और दूसरी एक अद्भुत बात आप देख सकते हैं कि शहरपनाह जो है उसके बिल्कुल बाहर बहुत सारे पत्थर ऐसे देख सकते हैं। और ये जो सारे पत्थर जैसे जो है वो कब्र है, इजरायली जो भी, यहूदी जो भी मरता है उसका कब्र ये शहरपनाह के बाहर होता है। आगे आप देख सकते हैं शहरपनाह के बाहर कैसे पूरा कब्र बहुत सारे लोगों का, जैसे कि इतने बार यरूशलेम के ऊपर लोगों ने चढ़ाई किया, उसे कब्जे में किया, तो काफी लोग ने अपना जान को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। तो उनके में से कई लोगों का जो कब्र है वो बाहर आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में आप उसे और स्पष्ट रूप में देख पाओगे। This is the यहूदियों का एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की ओर हम आने जा रहा, अब देख रहा हूँ। जैसे हम भजन संहिता में देखते हैं कि लिखा गया है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार तुम भी खुल जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। और ये जो द्वार, जो पूर्व द्वार कहा जाता है, ये वही द्वार है जिसमें से यीशु मसीह को गोलगोता की ओर चलाकर लेके आया गया था और उसी समय में उससे बंद किया गया था। फिर कई लोग, कई सम्राट, कई लोग आके उसे खोलने की प्रयास किया परंतु नहीं खुला। परंतु वचन की पूर्तिकरण, भविष्यवाणी की पूर्तिकरण के अनुसार ये जो द्वार है, यीशु मसीह जब वापस आएगा तब ये द्वार से वह प्रवेश करेगा, वो प्रतापी राजा यहीं से प्रवेश करेगा। और जब हम सुसमाचार में देखते हैं, एक स्थल पर ऐसा होता है जहां पर यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोता है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर, यह चर्च जो बनाया गया एक आंसू के रूप में बनाया गया है। और यही स्थल पर से यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखते हुए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील 23वें अध्याय उसके 37वें आयत में जिस तरह लिखा गया है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर देखकर कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो प्रभुत्वों को कत्ल करता है, उन्हें पत्थरवा करता है, जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले लेकर छुपाना चाहती, उसी तरह मैंने भी चाहा, परंतु तूने ऐसा कभी ना होने दिया। और इस तरह यीशु मसीह जो है यरूशलेम पर श्राप देता है। और यीशु मसीह के आंसुओं के साथ जो वो बोली है वो इसी स्थल पर हुई। इसलिए आंसुओं के आकार में एक भवन, एक चर्च जो है यहाँ पर बनाया गया हो। और जो पूर्व द्वार के बारे में हमने बोला, ये वहाँ के कब्रिस्तान है। और पूर्व द्वार पर जो दरवाजे के बारे में बोला, वही बंद दरवाजा जो यीशु मसीह के आने पर खुलेगा। और ये जो डब्बा है इसके अंदर हड्डियां है। जो यहूदी इजराइल के बाहर मरते हैं उनके हड्डियां को इजराइल लाया जाता है और इसमें बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये पश्चिम दीवार जो पुराने जेरूशलेम के पश्चिम छोर में पाया जाता है, इसे
इब्रानी भाषा में हकोतल हम अराबी कह जाते हैं और उर्दू में इसे हय्यत अल बरक कहा जाता है। ये बहुत ही खास जगह है क्योंकि पुराने यरूशलेम का एक बहुत ही अद्भुत भाग है। और 1948 में अरब और इजराइल का जब युद्ध हुआ तो ये यॉर्दान के हाथ में चला गया था और तकरीबन 19 साल तक यरूशलेम के यहूदी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते थे, परंतु 1967 में इजराइल ने युद्ध करके उसे वापस किया। ये सब पूरा एरिया का जगह इसराइल के हाथों से छूट दिया गया था। रोमन साम्राज्य के हाथ में थे और उस समय उनको इधर आने नहीं देते थे यहूदियों को। लेकिन 1967 में जो वार में 6 दिन का लड़ाई हुआ है उस समय वापस मिल गया है। उससे पहले उनको साल में एक बार जुलाई महीने का 10 तारीख, कोई तारीख मुझे याद नहीं, वो तारीख साल में एक बार वो आने की अनुमति देता था, बाकी कोई इधर आ नहीं सकता था। लेकिन उस समय से लेकर दीवार पर आकर प्रार्थना शुरू कर दिया है। फिर बनाए हुआ मंदिर इसी जगह में थे, इसके अंदर के भाग में थे, लेकिन उनके हाथों से चले गया। वो जगह जब वापस उनको मिलने के अगले साल में एक बार उधर आने पाता था। उस समय से जब आता था वो रो कर प्रार्थना करता था अपना देश की छुटकारा के लिए, अपना जाति की छुटकारा के लिए। जब उसका मिल गया है तो भी ये याद करते हुए इधर आकर रोते हुए प्रार्थना करता है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इजरायली लोग जो है सब आकर प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। काले कपड़े में जो लोग हैं, इन लोग रब्बी है। ये रब्बी लोग हमेशा ऐसे जिस तरह वचन में कहा जाता है कि पाखंडी लोग की तरह सबको दिखाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और हर एक जो इजरायली जो इधर आता है प्रार्थना करता है, अपना चिट्ठी जो है प्रार्थना करके यहाँ पर रख के जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ये रब्बी है। इन लोगों का काम यही है कि ये प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल में से पढ़ते रहते हैं, उनकी जो धर्म पुस्तक है उसमें से वो अध्ययन करते रहते हैं, ताकि इसके बाजू वाला जो जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं गार्डन टोम, जिसे यीशु मसीह का कब्र कहा जाता है, ये एक बगीचे के अंदर उपस्थित है, इसलिए इसे गार्डन टोम कहा जाता है। यरूशलेम में उपस्थित है। जो दीवार है उसके बाहर दमस्कस की द्वार के पास है। और गोलगोथा जहां पर यीशु मसीह को कलवरी पर रखा गया था उसके बिल्कुल करीब में है। और गोलगोथा जो है वो खोपड़ी के आकार का है, वो भी इसके पास आप आगे देख सकते हैं। और सबूत जो ये पक्का बताता है कि यही है वो स्थल, ये है कि ये जो गार्डन है, और ये गार्डन होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये यीशु मसीह का कब्र है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर एक सोता भी पाया गया है, जैसे यूहन्ना की सुसमाचार 19 के 41 में लिखा गया है कि वो एक बगीचा में पाया जाएगा और वहाँ पर द्राक्षारस का भी एक स्थान होगा, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है एक ऐसे स्थल पर है जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमेशा जब रोमी जो है वो किसी को अगर कलवरी पर चढ़ाते थे तो वो जो ऐसे स्थल पर चढ़ाते थे जो लोग देख सकते। तो इसके बारे में पूरा जो विवरण है आगे हम देख सकते हैं, वहाँ के एक्सपर्ट जो है वो हमें बताएंगे आगे क्या होता है, कैसा। खाली खबर आज भी दुनिया को साक्षी दिया जा रहा है, यीशु जी उठा है, वो यीशु में लेने के लिए वापस आने वाला है। ये खूबसूरत बगीचा दुनिया के सामने मध्य भाग में ये साक्षी दिया जाता है, वो खबर खुला है, वो इधर नहीं है, वो जी उठा है, वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु को जो कब्र में रखा गया है उस कब्र की नज़ारा आप देख रहा है वो हमारे सामने है। हमारा गाइड हम सुबह कब्र जिस जगह पर है वहाँ पर हम खड़े हैं। कब्र आज खुला है, ये वो कब्र यहाँ पर हम देख सकते हैं सामने। सौदा गया है। So obviously, whoever owned this property was a rich man. एक बहुत बड़ा धनी एक मनुष्य का संपत्ति में पाया जाता है। And the Bible tells us Joseph of Arimathea was a rich man. वो बाइबल जो कहता है वो अरिमथ्या का जोसेफ जो धनी मनुष्य है। So maybe this is Joseph's garden. इसलिए ये कहा गया है, माना जाता है ये अरिमथ्या का जोसेफ का गार्डन है, जहाँ पानी का स्रोत है वो धनी मनुष्य का है। Now we also found a wine press in the garden. उस गार्डन के अंदर एक द्राक्ष का कुंड भी पाया जाता है। So we know that this property was a vineyard. ये जो बगीचा है एक गार्डन था, द्राक्ष का कुंड था, वाड़ी था। And a vineyard, of course, was a garden. ये द्राक्ष का वाड़ी को बगीचा में बदला है। So now we have a tomb in a garden.
फर्क है। ये कोलकाता का, ये खोपड़ी का पर्वत का कहा जाने वाला जो खोपड़ी का शेप ഇതിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിത്യം ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. റോഡ് സൈഡിലായിരിക്കും. ഇത് മറ്റേ ഡെമോക്രസി സ്ട്രീറ്റിന് അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഈ താഴെ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇതിപ്പം ബസ് സ്റ്റേഷനാണ്. This is the bus station. It may be this place where ഇവിടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 വർഷം മുതൽ ഫോട്ടോ. आने जाने वाला का ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി 100 വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോ. this is the system. If you want to look down, is what you were asking about. जो पानी के बारे में मैंने बताया है वो यही है। दो भाग उधर आगे दोनों साइड में पाया जाता है। This one, ये जो भाग है you'll be able to see, has never been finished off. वो कभी पूरा नहीं किया गया है। It's still rough cut at the end. ये उसका अधूरा भाग पड़ा है। This bed ये जो भाग ऊपर का भाग है has a pillow chipped out of the rock for the head, ये पत्थर से एक पिल्लो जैसा बनाया गया है। and the wall is chipped away at the end to take the feet. वो पाँव रखने का जगह भी अंदर से बनाया गया है। Now, obviously, that bed's never been used, ये कभी उपयोग नहीं किया है। but somebody has been laid in that bed. किसी को इसी के अंदर रखा गया है। So, what we can say for certain, इस सारे बातों से हम क्या कह सकता है, if this is the right tomb for Jesus, यीशु का अगर सही खबर यही हो that's where he was laid. इसको उधर रखा गया है। What we cannot say for certain जो बातें हकीकत में हम लोग कह सकता है is whether it's the right tomb. ये हकीकत का खबर है। I don't care, मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता हूँ। because what I care about more जिस बात में मैं ज्यादा महत्व देता है is the verse from the Bible that's on the door. और खबर के बारे में जो बाइबल कहता है Because that says, वो कहता है he is not here, वो इधर नहीं है। for he is risen. Amen। That's the important thing. वो महत्व की बात है। Jesus is alive. यीशु जीवित है। Remember, he told us he's coming back. वो वापस आ रहा है। जोसेफ ने अपने लिए बनाया हुआ खबर में अपने बाहर देखा जो खोपड़ी का पर्वत कहा जाने वाला जगह में यीशु का क्रूसीकरण हुआ है, उसके बगल में था अरिमतिया का जोसेफ का खबर। वो खबर जो पत्थर में खोदा गया है, आप देख सकते हैं पूरा पत्थर के अंदर की गुफा है। उसके अंदर जो से बाइबल में लिखा है, मरियम ने रहनी और जब मुड़ा वो खबर खाली देखा, पत्थर सामने से हट गया है। जैसे इधर एक वो भी साफ बाइबल में लिखा है, कभी किसी को ना रखा हुआ जगह में यीशु का दफन किया गया है, इसी जगह में यीशु को रखा गया है। उसका जीवित साक्षी ये खबर आज भी खुला है। ये खबर के दरवाजे पर लिखा है, ही इज नॉट हियर और ही इज रेस्ड। मेरा यीशु जी उठा है, वो हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। उस आशा में हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं ये है ऊपर की कोठरी। इसके बारे में प्रेरितों के काम 1:13 में लिखा गया है कि पेंतिकोस के दिन जब सारे शिष्य यहाँ पर बैठे थे तो उनको पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। यहाँ पर कई अद्भुत घटना हुए हैं। पहला है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का पैर यहाँ पर धोया है। दूसरा बात है कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद सबसे पहली बार शिष्यों को मिलता है तो यही ऊपरी कोठरी में मिलता है। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने से पहले जो शिष्यों के साथ बैठकर जो चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, वो भी यही ऊपर की कोठरी में होता है। चौथी बात ये कि जो यहूदा के मरण के बाद मथियास का जो चुनाव होता है वो भी इस ऊपर की कोठरी में ही होता है। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट सब खास बात यह है कि यहीं पर सारे जो शिष्य है उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान जो है अन्य भाषा के साथ यही स्थल पर पाया। और सारे लोग जो यहाँ पर देखने थे कि ये क्या हो रहा है।
और यही जो नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये अंदर की पूरा नज़ारा, और यहाँ पर एक जैतून का झाड़ का एक छोड़ जैसा रखा हुआ, ये 3 दिशाओं को दर्शाता है, और ये इसीलिए रखा गया है कि जैतून जो है वो शांति को दर्शाता है। इसके बिल्कुल बाहर मूसा के 10 आज्ञा का पत्थर का एक स्तंभ रखा गया है, जो मूसा के सारे विधि जो है, सारे नियम जो है, 10 आज्ञा यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। अभी अगला जो आप देखने जा रहे हैं, ये ऊपर की कोठरी के नीचे के जो स्थल है, माना जाता है कि दाऊद का जो कब्र वो यही है, परंतु इस बात का पूरा साबिती नहीं है, क्योंकि कई बार, इतने सालों में कई बार ये जो भवन है उसको तोड़ा गया, बनाया गया, परंतु कई सम्राटों ने उसको छोड़ दिया, उसको तबाह नहीं किया, इसलिए इस बात को पूरा साबिती के साथ अभी तक रखा नहीं गया है। आगे हम सुनेंगे जो लोग इसको अनुभव किया, पास्टर साहब आगे बताएंगे कि यहाँ पर क्या था, कैसा था सब कुछ। इस जगह में हम लोग बैठा है वो दाऊद राजा की कब्र है, उसके ऊपर से जो मकान बनाया था उसको ऊपर ही ऊपर की कोठरी कहा गया है। जो पवित्र आत्मा में देखो उसके अंदर उतर के आया, अभी जो नीचे का भाग बिल्डिंग वैसा ही है, ऊपर का जो बिल्डिंग 14वीं सदी में अर्मेनियन लोगों ने बनाया हुआ बिल्डिंग है। उसी जगह में पवित्र आत्मा का सामर्थ लोग पेंटिकोस्ट के दिन में जब प्रचार किया 3000 लोगों ने उद्धार पाया। वही जगह में यीशु के साथ अंतिम प्रभुज किया और युदा उसके आदमी मुझ में से लिया, वो लेकर निकल गया और यीशु को पकड़ने के लिए यहूदियों के साथ षड्यंत्र बनाया गया। ये जो स्थल आप देख रहे हैं, ये कैफा का घर है, जो महायाजक उसका घर है। इसे सनहद्रिन भी कहा जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह को न्याय करने के लिए लेके आया गया था, परंतु न्याय के जगह में उसे और फंसाया जाता है, उस पर थूका जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, परंतु न्याय उसे नहीं मिलता। आइए देखिए वो कुंड जो है जिसके अंदर यीशु मसीह को एक रात पूरा रखा गया था, वो कैसा है अब हम आगे देखेंगे। इसी के अंदर वो कुंड है जिसके अंदर यीशु मसीह को पूरी रात रखा गया था। आइए हम देखें वो कैसा है। मेरा प्रभु का कष्ट को याद करने के लिए, मानव जाति के लिए उसने सहन किया हुआ, हमारे पापों के कारण हमारी वेदनाओं को उसने अपने ऊपर उठा लिया। उस बात को स्मरण करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। और लॉर्ड आई लव यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर। जो नज़ारा अभी आपने देखा, जो कुंडला के अंदर, जो कैद खाना के अंदर, ये कैयफा का घर था। कैयफा उस समय का महायाजक हन्ना का ससुर था। उसके घर में पकड़ कर यीशु को रात्रि बंदी बना कर रखा। उस जगह में अभी एक एल्सन चर्च बनाया गया है, लेकिन यीशु को कैद में रखा हुआ जगह वैसा का वैसा अभी भी रखा गया है। उसके आसपास का नज़ारा भी आप देख सकता है। उधर से ही यीशु मसीह को लेकर गिदरोन वाली से यही सीढ़ी चढ़ाकर यीशु को इधर लेके आया है। इसलिए ये यीशु ने पवित्र सीढ़ियां कहते हैं, यीशु ने चला हुआ सीढ़ी है, ऐसा विश्वास करता है। कोई नहीं जा पाया। सेम स्टोन से वो यीशु मसीह जो गत्सेमना, वो जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स दिखते हैं, ब्लैक कलर, हाँ वो ब्लैक कलर वही है गत्सेमना। उधर से यीशु मसीह किद्रोन वाली जो नीचे से आकर यही सीढ़ियों से, पवित्र सीढ़ी कहा जाता है, सीढ़ियों से यीशु मसीह को इधर कैयफा के घर में लेके आए। ये पतरोस आज में आग देख रहा था, मुर्दा बोल रहा था, उसका सब चिन्ह है। हम जाएंगे यीशु के रास्ते में। ये जो चर्च आप देख रहे हैं यहूदा का चर्च है। माना जाता है यहीं पर यहूदा जो है रस्सी बांधकर आत्महत्या करता है और अपना जान गंवा देता है। यहूदा जिसने यीशु मसीह को तिरस्कार किया, जो यीशु मसीह का चेला था, 12वां चेला था, उसी के नाम पर यहाँ पर एक चर्च बनाया गया है। और इसके बिल्कुल बगल में जो दीवार जैसा जो
जगह देखते हो वहां पर सिलोआम कुंड है, जिसका वीडियो देखने पर आपको ज्यादा ख्याल होगा कि सिलोआम कुंड कैसा है। यही है सिलोआम कुंड का वो स्थल। आज बहुत बड़ा कुंड नहीं है, परंतु एकदम छोटा जल का स्रोत है, जहाँ पर एक व्यक्ति 38 साल से रहता है कि कोई भी दूत आकर उसे हिलाए उसे चंगाई मिले, परंतु वो नहीं होता और यीशु मसीह उसे चंगाई करता है। और अभी आप जो देखने वाले जो दृश्य है वो स्थल का है जहाँ पर मरियम जब गर्भ धारण करती है तो वो एलिसबेत को मिलने जाती है, और उन दोनों का जो मिलने का जो स्थल है वहां पर एक मरियम और एलिसबेत के नाम पर एक चर्च बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं।